हेलो गाइस, सनी में बॉक्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, आज मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं इस्लाम में क्यों छोड़ी हूँ, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँ क्योंकि अभी जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है, हमारे न्यू व्यूवर्स है, उनको तो नहीं पता कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्या है, उनको तो नहीं पता है। तो मैं आज उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना। गाइस, मैं इस्लाम में क्यों छोड़ी हूँ। मैं जब मुझे वो लोग 17 साल में, तो मुझे बचपन में वो लोग 17 साल में मुझे शादी कर दिए थे। तो उसके बाद में मुझे इस्लाम में शादी होने के बाद में भी उनके बिहेवियर से नहीं, उनका बिहेवियर तो मतलब कोई दारू पीना, सिगरेट पीना वैसे नहीं था। मेरी बीवी को क्या चाहिए, मैं क्या दूँ उसको, मतलब वो क्या चाहती है, मैं उसको कहीं कोई चीज खरीद के दूँ, वैसे उनके इसमें कुछ नहीं था। चीज तो खरीदने की बात दूर की बात है, पर बीवी को उसको क्या चाहिए, मतलब मैं उसको कैसे रखूँ, वो क्या चाहती है, वैसे नहीं था उनके इसमें। जब पूरी अपनी मन मर्जी रहती थी, मेरे एक्स हस्बैंड को पूरी मन मर्जी रहती थी। नहीं तो कभी उनकी कोई भी चीज, देखो हमारे घर में कोई भी चीज लानी है या किसी के फंक्शन में भी कोई भी चीज खरीद के देनी है, तो एक बीवी को जो एक पूछा जाता है घर में कि हम उनको क्या चीज दे, मैं घर में क्या चीज लाऊं, ऐसे करके पूछा जाता है। वो मेरे एक्स हस्बैंड के इसमें नहीं था। मुझे इस्लाम में उनकी बहनें और उनकी माँ, उनके भाई, वो बस उनके इसमें ही रहते थे। अभी शादी मुझसे करके वो लोगों के इसमें जाके रहे, तो मेरा रहने का क्या मतलब है, मैं रहूं या ना रहूं, उससे कोई उनको मतलब नहीं है ना। तो फिर मेरी लड़की होने के बाद में, मुझे इस्लाम में शादी हुई थी, एक 5 ईयर्स के बाद में मुझे मेरी लड़की हुई थी। मेरी लड़की होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो इनके इसमें चेंजेस आएंगे थोड़ा। तो थोड़ा चेंजेस आने के बाद में एक बदलाव जैसी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। फिर भी उनके इसमें मेरी लड़की हुई थी, मुझे एक इस्लाम में शादी की 5 ईयर्स के बाद में मुझे मेरी लड़की हुई थी। फिर भी उनके इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। फिर से वही है कि तब तो पूरा अलग हो गया था, फिर और ज्यादा अलग हो गया था। मुझे 1 रुपया पहले तो ये थोड़ा बहुत देना है इसको, पैसे मैं कमाने के इसमें थोड़ा बहुत इसको दूं, ऐसे करके पहले तो थोड़ा सा रहता था। मेरी लड़की होने के बाद में वो और ज्यादा ये हो गई थी कि नहीं, मुझे जो अपना मन मर्जी है मुझे वैसे ही रखना है, इसको ये रहना है तो रहे, ना रहना है तो कोई ना, ऐसे करके ही था। अभी मैं सारा दिन उनकी सेवा करते रहूं कि वो जॉब पर जाते तो खाना बनाऊं, मैं ये करूं वो करूं, उनकी सेवा करूं, तो फिर मेरा भी कोई इच्छा है तो मेरी भी वो पूरी होनी चाहिए ना, कि मैं क्या चाहती हूँ। वो उनके उसमें मुझे नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अभी मेरी लड़की 5 साल बाद मुझे पैदा हुई, फिर मुझे उसको 4 साल आए थे, फिर मैंने उसको स्कूल ज्वाइन करी थी। तो ये सब कुछ करते करते मुझे वहां पर ही 9 साल गुजर गए थे इस्लाम में। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी जिंदगी यहाँ पर इस इस्लाम में मुझे सेट नहीं होने वाली है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कोई भी कर ले, मेरा जिंदगी यहाँ पर सेट नहीं होने वाला है। फिर बाद में मुझे एक दोस्त जैसे समझ लो आप, या एक भगवान जैसे समझ लो आप। मुझे अभी मैंने इस सनातन में मैंने शादी किया है, उस लड़का मुझे कितना इससे वो मिले हैं, क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशानियां उठाए गाइस। हमारी एक बातचीत होने के बाद में हमें कॉल पर बातचीत हुई थी, एक लाइव चैनल से हमें बातचीत हुई थी। अभी मैंने जो सनातन में शादी किया है उस लड़के से मुझे एक लाइव पे मुझे बात हुई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर सनातन में मेरा जो रहने का, ये भी मुझे देखो, हमारी लाइफ भले जैसे भी नॉर्मल हो, मुझे वहां पर सब कुछ था। अभी ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं था, सब कुछ था, पर ये खुशी नहीं रहती थी। इस्लाम धर्म में मुझे ये खुशी नहीं रहती थी। अभी देखो इंसान कितना कितना ये उठाएगा। अभी ये मुसीबत को उसको हर दम इसी तकलीफ में ही तुम्हें रहना है, वो तो नहीं रह सकता है ना। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि मेरा जीवन तो यहाँ पर सुख अच्छे से नहीं रहने वाला है। तो फिर मैंने जो मेरी लाइफ का डिसीजन ले लिया कि मुझे भले मुझे धर्म चेंज करना पड़े, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े,
मैं इस धर्म में तो मैं नहीं रह पाती हूँ। अभी मेरा पूरा लाइफ पूरा इसमें गुजर गया, तो मेरी लड़की को भी मैं नहीं रखना चाहती हूँ इसमें, ऐसे करके मैंने सोच लिया था उसी टाइम पे जब मुझे बाबू से बात हुई थी, जिससे अभी मैंने सनातन में शादी करी है। मुझे बात हुई थी, एक लाइव चैनल से हमें बात हुई थी। तो हम लोग बात करे थे, 1 साल तक हम लोग कॉल पर ही बात करे थे। हम लोग, वो गुजरात में रहते थे, मैं वहां पर आंध्रा में थी। तो हम लोग एक दूसरे से हम लोग कॉल पर ही बात करते थे। कॉल पर बात करने के बाद में हमें एक उनका एक अभी 1 साल हमारा कॉल पर ही बातचीत हुआ था। उसके बाद में उनके पेरेंट्स ने उनको अभी पूछते हैं ना कि शादी तू क्यों नहीं कर रहा है, किसकी वजह से नहीं कर रहा है, तेरे जीवन में कोई है क्या, ऐसे करके कोई भी फैमिली पूछती है ना। तो उनके घर में भी वैसे ही उनको पूछा गया था कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा है, किसकी वजह से नहीं कर रहा है, कोई लड़की तेरे तेरे इसमें है लाइफ में या क्या है, ऐसे करके उन्होंने उनकी फैमिली ने पूछा था। तो उन्होंने सीधा ही बोला कि मैं एक लड़की को मैं प्यार करता हूँ, वो इस्लाम की लड़की है, मुस्लिम है, उसको शादी होके है, एक लड़की भी है, पर उसका जीवन वहाँ पर अच्छा नहीं है। उसका हस्बैंड मतलब उसकी बात कोई भी नहीं मानता है, उसका जीवन बहुत ज्यादा खराब है। मेरे मेरे पास में वो हर वक्त रोती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो भी यहाँ पर मेरे साथ में आना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है, ऐसे करके उनकी फैमिली से वो बताए थे। वो लोग भी नहीं माने थे, बाद में वो समझा लिए थे कि नहीं, हम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हैं, ऐसे करके। फिर उनकी फैमिली भी मानी थी। तो हम लोग यहाँ पर, मैंने गुजरात में आ गई थी गाइज। गुजरात में अभी मुझे यहाँ पर आके 5 साल हुआ है। इस 5 साल में मुझे, मेरी लड़की को मैं यहाँ पर लेके आई, हमारा जीवन वो सब कुछ अच्छा ही था, हमारा कोई ये नहीं था। अभी ऐसे टेंशन ही आ गई है कि मुझे, अभी मैं क्या बताऊँ आपको। अभी टेंशन तो देखो हर वक्त रहती है जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है। बच्चों के ऊपर आती है ना, तो वो उसकी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अभी मैं सनातन में आने के बाद में मुझे एक लड़का हुआ, मेरी लड़की भी मेरे पास थी, सब कुछ एक खुशी था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी मुझे। अभी ऐसा हो गया कि हम लोग यहाँ पर, मेरा लड़का होने के बाद में फिर मेरे पेरेंट्स आए, हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोल के फिर हमें यहाँ से गुजरात से आंध्रा बुलाए। वहां पर वो लोगों का कोई ये नहीं था, अच्छा नहीं रखे थे वो लोग। मतलब अच्छा नहीं रखे यानी कि खाने पीने की बात तो दूर की बात है, खाना पीना तो हम लोग बाहर जाके मांग लिए तो भी कोई भी हमें खाना दे देता है। वैसे ही वो लोग वहां पर बुला के हम लोगों को खाना पेट भर के खिलाए, तो भी जीवन अच्छी रहनी चाहिए ना। पहले अंदर नीयत उसकी, जो दिल में जो है वो अच्छा रहना चाहिए, वो उनका ठीक नहीं था। अभी वहां पर हम लोग जाने के बाद में गुजरात से आंध्रा गए। वहां पर जाने के बाद में मेरी लड़की को मेरे पेरेंट्स ने ले लिया है। अभी वो भी किसकी वजह से, यहाँ पर वो लोग जितनी बार आ रहे थे, मैं उनका बात मान के मैं नहीं जाती थी, मैं यहीं पर ही रहता थी। मैं बोलती थी कि मैं नहीं आती हूँ तुम्हारे पास, ऐसे करके मुझे अच्छी अच्छी बातें बोल के कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दिलाएंगे, तो ये जो 2 बच्चे हो गए थे तो कैसे जी पाएगी। क्योंकि थोड़ा बाबू की, मेरे हस्बैंड की, जो अभी मेरे हस्बैंड है उनको जॉब नॉर्मल थी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा गांव है, तो यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल जॉब था, तो उसी में ही वो कर रहे थे। अभी भी वही जॉब है। अभी क्या करे, कोई ना कोई तो पेट तो गुजारा तो करना पड़ता है ना, कोई भी जॉब हो तो। अभी वो लोग उस टाइम पे बोले थे कि जॉब भी वहां पर बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से जॉब दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके वहां पर हम लोगों को बुलाए थे आंध्रा। तो अभी वहां पर हम लोग गए। मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा रूडलीपन हो गया था कि इस लड़की को, जो तुझे इस्लाम में पैदा हुई ये लड़की, वो हम तेरे पास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अभी एक तो हिंदू है, तू इसके साथ में रखने के लिए बोल रही है। अगर तुझे रहना है तो तू रह सकती है, जो तुझे पैदा हुई है वो लड़की को, जो इस्लाम में तुझे पैदा हुई थी वो लड़की को हम लोग नहीं रखेंगे साथ में, ऐसे करके। मेरे हस्बैंड को कन्वर्ट होने के लिए भी बोले थे, जो अभी सनातन में मैंने शादी की थी, वो लड़के को भी बोले थे कि तुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा, तेरी कैश चेंज करना पड़ेगा तुझे, ऐसे ऐसे करके बोले थे। पर भगवान ने वैसे नहीं किया है। देखो, जो धर्म है, उसका जो जीवन उसमें उसने पैदा हुआ है, तो उसका तो भगवान उतना जल्दी, उसका दिल साफ है तो वो तो वैसे नहीं कर सकता है ना। तो फिर बाद में हम लोग क्या सोचे कि अभी हमारे पास से लेके चले गए थे मेरी लड़की को, हम लोग वहां पर गए थे आंध्रा में, मेरी लड़की को अभी वो लोग लेके चले गए थे वहां से ही।
तो फिर हम गुजरात से, आंध्रा से गुजरात यहाँ पर उनको बिना बताए आ गए। इसीलिए अभी मेरी लड़की वहां पर रह गई। हम लोग दूसरी रूम में रहते थे, वो लोग दूसरी जगह रहते थे। मेरे पास से वैसे लेके चले गई थी। हम लोगों से बहुत ज्यादा रूडलीपन करती थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हमारा कोई जीवन ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग चले जाएंगे। हमारी लड़की को हम लोग कैसे भी करके हम लोग ला लेंगे। ऐसे करके हम लोग आ गए थे। अभी हमारी लड़की के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उसको कैसे लाना है, क्या है, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो वो ज़रूर आएगी करके हमें उम्मीद है। तो आप लोगों को भी ज़रूर प्रे करना, आप लोग भी, कि वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोग शेयर करना गाइस, क्योंकि दूसरी लड़की के साथ में मेरे जैसा ना हो, वो मेरे जैसे दुखी नहीं होना है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।